दोस्तों, आपने अधिकांश लोगों से ये सुना होगा कि उनका भाग्य खराब चल रहा है, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, या उनके भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। ये इस तरह के शब्द आप लगातार अपने जीवन में दिनों दिन सुनते ही रहते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, और आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे आपको भाग्य का साथ मिलने लगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, जैसे मैंने आज आपको टॉपिक दिया है भाग्य, हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। ये मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, ये भी आपके भाग्य के सपोर्ट के लिए ही दे रही हूँ। आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगे। जैसे मैंने आपको बराबर बताती रहती हूँ कि हमारा भाग्य, हमारे 9 ग्रह हैं, जो हमारे जन्मांक है, जन्म चक्र है, उसमें जो 9 ग्रहों की स्थिति है उनके आधार पर ही तय होता है कि हमारे भाग्य का हमें क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। ये भी हमारा जन्मांक ही तय करता है कि हमें कितना मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मिलें, इसके लिए मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जिससे कि आपके 9 ग्रहों का सपोर्ट मिले, साथ में आपका चंद्रमा बली हो। तो इसलिए अगर आप मेरे इन दोनों ही प्रयोगों को डेली यानी निरंतर करते जाते हैं, तब यकीन मानिए 100% आपका भाग्य आपके साथ चलने लगेगा। आपको अपनी सोचे हुए सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। आपके सोचे हुए कार्य बनने भी लगेंगे। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी ऑरा क्लीन होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सोच पॉजिटिव हो जाने की वजह से, ग्रहों का सपोर्ट मिलने की वजह से आपके सोचे हुए कार्यों में गति आने लगेगी। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। तो दोनों ही प्रयोगों को आप स्वयं करें, परिवार के सदस्यों को कराएं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन ही खर्च होता है, और आप चाहते हैं कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिले। तो मैं आपको पूरी विस्तृत चर्चा बता रही हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्यों मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर ज़रूर करने चाहिए। आप स्वयं करें, इन्हें शेयर करें, जिससे और लोग भी समझ पाएँ कि आखिर मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हमें कितना लाभ दे सकते हैं, ये हमें कितना अपने भाग्य का सहारा दिला सकते हैं, सपोर्ट दिला सकते हैं। इसलिए आप इन्हें करेंगे तब इनका आप लाभ पाएंगे, और तब आप ही स्वयं बताएंगे कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। 15 फरवरी 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:31 से 9:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं राहु काल का समय इसलिए देती हूँ, आप किसी महत्वपूर्ण डील पर जा रहे हैं, कोई विशेष पूजा इत्यादि कर रहे हैं, या कहीं और कोई विशेष आपके काम करने जा रहे हैं, उस समय को आप अवॉइड कर दीजिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण डील कर सकते हैं, कोई भी विशेष आप पूजा विधि कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये इस समय किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च चबा चबा कर आपको इनका सेवन करना है। ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। सोमवार है, इसलिए मैं सभी से कहूँगी शिव आराधना अवश्य करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उन पर आप जल अर्पित कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जल अर्पित कीजिए, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला चाहे तो जप लीजिए। अगर आप जप नहीं पा रहे हैं तो बैठकर सुन अवश्य लीजिए। आप अपने मोबाइल में भी चलाकर सुन सकते हैं। इतना तो अवश्य ही कर लीजिए, क्योंकि महाशिव से बड़ा आपके रोगों को काटने में, आपकी मृत्यु को काटने में इनसे बड़ा कोई महामंत्र है ही नहीं। आज का जादुई अक्षर है ब्रह्म वाला वाह। इस बा शब्द को दोस्तों इस तरह से, ये बा शब्द है, इस बा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए।
आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका बा ही होना चाहिए। दोस्तों आप इसको इस तरह से यहाँ पर भी अंदर भी लिख सकते हैं, अपने कॉलर पे भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख लीजिए। ये आपको चंद्र को बलि करेगा, आपके मन को शांत करेगा, मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाएगा, आपके सभी कार्यों में आपको गति मिलने लगेगी। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट में अवश्य लिखें, चाहे राधे राधे लिखें, जय माता दी लिखें। ये मुझे मोटिवेशन देते हैं आपको अच्छे से अच्छे विषय देने के लिए, अच्छे से अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। तो इतना तो अवश्य ही कीजिए। शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर, जिससे और लोग भी इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में शुभता ला सकें, अपने भाग्य का साथ पा सकें। आप चैनल से नए जुड़े हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक है, उनकी ये बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 6 नंबर लिखेंगे, या फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो वर्षभर अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों भाग्य, हम बार बार कहते हैं कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहीं आपके भाग्य में हो ही ना हो, क्योंकि जो हमारा जन्मांक चक्र है उसके आधार पर ही तय होता है कि हमें हमारे भाग्य में कितना मिलने वाला है। ये सच है कि हम अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को हमें इस जन्म में भोगना होता है, लेकिन गीता में भी ये कहा गया है कि अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म से आपके वो पुराने प्रारब्ध कटना शुरू हो जाते हैं और आपको नए आपके पुण्यफल आपको मिलने लगते हैं और आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। ये भी बिल्कुल सच है। ज्योतिष कहता है कि अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं, आप उन ग्रहों को बलि कर लेते हैं तो आपका भाग्य आपके आगे आगे चलने लगता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ज्योतिष आपको ये कभी नहीं कहता कि आप केवल ग्रहों के उपाय करके घर में शांत बैठ जाइए। ज्योतिष कहता है आप ग्रहों के उपाय कीजिए, साथ में अपने कर्म कीजिए, आप उसी दिशा में अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, जिससे कि आपको उसमें आपका भाग्य सपोर्ट करे। जैसे आप एक नदी में जा रहे हैं और आप धार के विपरीत दिशा में आप नाव चलाने लगते हैं, तो आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन नाव आपकी आगे नहीं बढ़ती है। ज्योतिष आपकी यही मदद करता है, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको वो दिशा बताता है, और जिससे कि आपको आपका भाग्य का सपोर्ट मिल सके। मैं जो आपको प्रतिदिन जो देती हूँ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, ये यही कार्य करती हैं। मैं आपको जब 9 के 9 ग्रह आपके धीरे धीरे बलि होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जन्मांक में 9 ग्रहों का बलि होना बेहद आवश्यक है, तो जब आप प्रतिदिन इन उपायों करते हैं तो धीरे धीरे आपके ग्रह बलि होने लगते हैं, तो आपको आपका भाग्य का साथ मिलने लगता है। आपका चंद्रमा बलि होने से, जो कि मन का कारक है, जो कि धन का भी कारक है, सबसे बड़ा भाग्य हम मानते हैं कि हमारा धन ही होना चाहिए। जब हमारे पास धन होता है तो भाग्य तो हमारे पास, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, तो धन का होना तो बेहद ही आवश्यक है। जब हमारे पास धन होता है तो सारे रिश्ते भी हमारे पास आ जाते हैं, भाग्य तरह तरह से हमारा सपोर्ट करने लगता है। तो जब चंद्रमा मन का कारक, धन का कारक, जब आप जादुई अक्षर लिखते हैं तो वो आपको सपोर्ट करने लगता है। तो मात्र 1-1 मिनट से जब आप इतना आपको अधिक फल मिल रहा है तो आपको इनको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको आपके भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपके भाग्य में ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। दोस्तों, जब भी हमारे जन्मांग में यानी हमारी कुंडली में हमारा लग्न कमज़ोर होता है, हमारा लग्नेश कमज़ोर होता है, तो हम लाख प्रयास कर लें, हमें भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हम एड़ी चोटी का जोर लगा लें, फिर भी हमें हमारे भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो लग्न को बलि करना और लग्नेश को बलि करना भी आवश्यक है। इसके लिए आप लग्न से संबंधित आपका जो लग्न है उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लग्नेश है, लग्नेश के मंत्रों का, जो भी राशि वहाँ आ रही है उसके मंत्रों का जाप करें। मंगल है तो मंगल के मंत्रों का, सूर्य है तो सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। इसके साथ ही आप अपने चंद्रमा को बलि कीजिए। चंद्रमा को बलि करने से भी, जो कि धन का कारक है, मन का कारक है, तब भी हमको अपने भाग्य का साथ मिलने लगता है, क्योंकि हमारा मन उसी गति से कार्य करने लगता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। हमारे जैसे जैसे कार्य उस दिशा में होने लगते हैं जो कि हमारे
जन्मांक के अनुकूल होते हैं तो हमें अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। तो चंद्रमा इसमें अहम भूमिका अदा करता है, जो मन और धन दोनों का कारक है। आप अपने चंद्रमा को बलि कीजिए। इस चंद्रमा को बलि करने के लिए आप चंद्र के मंत्रों का जाप कीजिए, चांदी धारण कीजिए, शिव आराधना कीजिए, तब आपके चंद्रमा बलि होने लगेंगे। मैंने जैसे आपको जादुई अक्षर देती हूँ वो प्रतिदिन आप लिखना शुरू कीजिए, उससे आपका चंद्रमा बलि होने लगेगा। जो चंद्रमा जो हमारे ऊर्जा का कारक भी है, जब हमारा मन विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में जान ही नहीं है, तब हम चिंताओं से अधिक ज़्यादा घिर जाते हैं। इसलिए भी हमें अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो चंद्रमा को बलि कर लीजिए। तीसरा नंबर आता है सूर्य। सूर्य जो कि हमारी कॉन्फिडेंस यानी हमारे आत्मा का कारक है। ये हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं संशय पैदा करता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, या हमें इससे फल नहीं मिल रहा है। हम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, हमारे जो भी कार्य कर रहे होते हैं उनसे हम भटक जाते हैं। ये हमारे मन में भटकाव पैदा करने लगते हैं। हम सही दिशा में चल रहे हो तभी हमारे मन में किंतु परंतु चालू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं गलत गलत कमेंट करते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा, क्योंकि उनका खुद का सूर्य कमज़ोर है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो ये कार्य कर रहे हैं उस पर सफलता मिलेगी। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप उस कार्य में बिल्कुल भी सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो, बना रहे, उसके लिए आपको सूर्य आराधना कीजिए। सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, श्रद्धा और विश्वास का होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, वो आपके पैरों में जान ना हो तब भी आप 50 किलोमीटर चल के जा सकते हैं, केवल अपने आत्मविश्वास और अपने मन के आधार पर। इसी को कहते हैं भाग्य का साथ मिलना। और अगर ये दोनों आपके कमज़ोर हैं तब आप 4 कदम भी नहीं चल सकते, अपने घर में जाकर भी अपने कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर बीमार है, अगर हम उसके टेस्ट नहीं कराएंगे, दवाएं नहीं खाएंगे, तब तक हम रोग से मुक्त नहीं हो सकती। इसी तरह भाग्य, अगर हमें पता है कि हमारे जन्मांक में कौन से ग्रह हमारे भाग्य का साथ देने वाले हैं, या हमारा लग्नेश कमज़ोर तो नहीं है, अगर हम उसके उपाय करते चलते जाएं, हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगता है। ये बात एक छोटी सी चीज़ है। एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना, दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। आप कोई उपाय कर रहे हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करते चलते हैं तो वो सारे उपाय आपको फ़ायदा देने लगते हैं। आप आधा रास्ता गए और आप पूरी रास्ता में कुल 10 कदम रह गए थे, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया, आप वापस आ गए, ना तो आप मंजिल तक ही पहुँचे और ना ही आपका काम हुआ। इसे कहते हैं भाग्य का साथ ना मिलना। लेकिन आप जब डटे हुए हैं, आपने सोच लिया है नहीं मेरे ये उपाय मुझे काम कर रहे हैं और ये मुझे मंजिल तक पहुँचाएंगे, तब आपको 100% आपका भाग्य का साथ मिलने ही लगता है। तो दोस्तों, सूर्य को मजबूत कीजिए। लास्ट में आता है हमारा देवगुरु बृहस्पति को। गुरु बृहस्पति जो कि पूरे लग्न में भाग्य के सबसे प्रबल कारक हैं। भाग्य भाव में अगर कोई पाप ग्रह भी बैठा है आपके, तो वो भी आपको विशेष फल ही देता है, वो भी आपको लाभ ही देता है। मान लीजिए कोई पाप ग्रह बैठा है तो हो सकता है आपके कार्य ऐसे हों उनसे आपको आपका भाग्य का सपोर्ट मिले। तो वहाँ पर भाग्य भाव में बैठा कोई भी ग्रह हो, चाहे वो राहु हो, केतु हो सकता है कि उसको फल मिलने में आपको देरी मिले, लेकिन वो आपको भाग्य का साथ देंगे ही देंगे। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको अपने जन्मांक का विश्लेषण कराना है तो मुझसे आप करा सकते हैं। तो देवग्रह गुरु बृहस्पति को भी आप बलि कीजिए, यानी कि थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ झुकिए, पूजा पाठ कीजिए सही दिशा में, सही तरीके से। हल्दी का तिलक लगाइए, अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, हफ्ते में 1 दिन मंदिर के दर्शन कीजिए। मात्र इतने छोटे छोटे से प्रयोगों से भी आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने सोचे हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। और अगर आप अपने जन्मांक के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार उसी तरह के कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं, तब ये भाग्य आपके आगे आगे चलने लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेशन ऐसा किए होते हैं जो उनके भाग्य में ही नहीं होता, और उसमें अथक परिश्रम करते हैं, लोन पे लोन चढ़ जाता है, उनका भाग्य साथ ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उनके भाग्य में है ही नहीं है और वो उसके लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर अपने
भाग्य के अनुसार उन ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। ये भी आपका भाग्य का सपोर्ट दिलाने में कम से कम 5% तो आपका भाग्य साथ देगा इन प्रयोगों से। बाकी का 95% आप अपनी कुंडली के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन जब तक आप कुंडली के हिसाब से करें तब तक 5% तो लीजिए। 5% हो सकता है वो आपके लिए 50% हो जाए। अगर ये आपके लिए जन्मांक के अनुकूल होंगे तो आपके लिए 100% भी वर्क कर सकते हैं। तो बिना संशय और बिना किसी उसके पूरी श्रद्धा के साथ आप इन्हें अपनाइए। इनके आपको रिजल्ट चमत्कारी ही मिलेंगे। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य किसी विशेष उपाय के साथ। धन्यवाद।